इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिशों के बायस शदीद सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके डूब गए, गली मोहल्ले तालाब बन गए, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। सैलाबी रैले के रास्ते में आने वाली हर चीज़ बह गई। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज, आज छुट्टी का ऐलान। मुसलसल तेज़ बारिश के बायस नाला लई में पानी की सतह 21 फुट से तजावुज़ कर गई। चकलाला और मोहल्ला राजपूता में गाड़ियाँ रेले में बह गई। सवा पुल GT रोड पर भी मुतअद्दिद गाड़ियाँ पानी में फंस गई। फैजाबाद इंटरचेंज के नीचे पानी जमा हो गया। जुड़वा शहरों में रिकॉर्ड बारिश सबसे ज्यादा गवाल मंडी के मकाम पर 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में मानसून का तबाहकुन स्पेल जारी। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बायस तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। चकवाल में तूफानी बारिशों से 2 डैम्स टूट गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, चकवाल क्लाउड बर्स्ट का ज्यादा असर जेहलम पर पड़ा। 450 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डबो दिया। जेहलम में भी मुसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी। भिकारी कला के मकाम पर बनाया गया निजी डैम टूटने से पानी कटासराज मंदिर में दाखिल हो गया। अटक में शाहपुर डैम भी ओवरफ्लो हो गया। पिंडी, घेब, दोरिया में भी बारिश से डैम टूट गया। चौआ सईदा में भी पानी सैलाबी सूरत हाल। हाफजाबाद में मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। मुल्क भर में शदीद बारिश और दरियाओं में तोगयानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जायजा लेने के लिए आज NDMA का हंगामी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को मुल्क में जारी बारिशों, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगे। उधर गैर मामूली तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। अवाम इदारों से ताउन करें और हिफाजती हिदायत पर अमल करें। मुल्क भर में जारी बारिशों से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने सैलाबी रैलों में फंसे मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। पाक फौज ने चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान को कॉप्टर के जरिए बचा लिया। पाक फौज के जवानों ने जेहलम के इलाके ढोक बदर और दारापुर में सैलाब मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासिरीन को खुराक और तिब्बी इमदाद फराहम। मुतासिरीन और दीगर जरूरी सहूलियात भी फराहम की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इतवार को सुबह 9 बजे तलब किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास बुलाने की समरी की मंजूरी दे दी। असम्बली इजलास में मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान से हलफ लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मुल्की ज़रई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और एग्री फाइनेंसिंग का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की ज़रई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। छोटे किसानों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत किसानों को जदीद ज़रई आलात, मेयारी बीज की फराहमी और दीगर सहूलियात के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ कर रही है। पाकिस्तान का गजा में खुराक, अद्वियात की फराहमी और जंगबंदी का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब। कहा, इसराइल गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदाद तकसीम के इदारों को निशाना बना रहा है। गजा में भूख के बायस फ़लस्तीनियों की अमवात हो रही हैं। गजा में खुराक और ईंधन को रोक दिया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बढ़ रहा है। इसराइली कब्जे का खात्मा अमन के लिए ज़रूरी है। इराक के शहर कवेत के शॉपिंग मॉल में आते जदगी 60 अफराद जाँ बहक। महकमा सेहत के मुताबिक 59 लाशों की शनाख्त कर ली गई। गवर्नर मोहम्मद अल-मयाही ने सूबे में 3 रोज़ा सोख का ऐलान किया। कहा, इमारत और मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। शॉपिंग सेंटर में आग लगने की वजह का ताहाल पता नहीं चल सका। तहकीकात के इब्तदाई नताइज का ऐलान 48 घंटों में किया जाएगा।
अमरीकी सदर की वाशिंगटन में बहरीन के वली अहद से मुलाकात। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में सरमायाकारी समेत दीगर मामलात पर बातचीत। ट्रंप ने कहा कि ईरान हर सूरत मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं। पहले ईरान को मुआहिदे का कहा था, उन्हें मानना चाहिए था। शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा का कहना था कि अगर ईरान मुज़ाकरात करना चाहे तो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। और एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप थाईलैंड में जारी। क्रॉस ओवर राउंड में पाकिस्तान ने ईरान को हराकर मुसलसल 5वीं फतह अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने ईरान को 3-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भारत या जापान से होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1676 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 1,38,056 पॉइंट्स पर पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। हुकूमत और अपोजिशन बिला मुकाबला इंतखाब के लिए सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन जमातों का फाइनल राउंड आज होगा। सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होंगे या इलेक्शन होगा, हतमी फैसला आज किया जाएगा। इत्तेफाक हो गया तो PTI के 6, अपोजिशन जमातों के 5 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। PTI को 4 जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट की एक नशिस्त मिलेगी। मुस्लिम लीग नून का 1, JUI और पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर्स ऐवान बाला में जाएंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के लिए इतवार को इजलास बुला लिया। PTI एहतजाजी तहरीक को 5 अगस्त को रूस पर पहुंचाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला। सियासी सूरत हाल, सेनेट इंतखाबात, एहतजाजी तहरीक, हिकमत अमली और जमशेद दस्ती की नाहली पर गौर। बानी PTI तक रिसाई की सहूलत देने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लिमानी पार्टी ने आपसी इख्तिलाफात खात्मा और बानी की रिहाई पर तवज्जो देने की हिदायत की। जमशेद दस्ती का मामला और उमर यूब के खिलाफ रेफरेंस पर गौर किया गया। PTI का महंगाई और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ भी एहतजाज का ऐलान। शेख वकास सकरम बोले, लाहौर में तहरीक शुरू हो चुकी, अब सिंध और बलोचिस्तान में एहतजाज होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर आज काबुल जाएंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर खारजा और वज़ीर आज़म से मुलाकातें मुतवक्के। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। काबुल में UAP रेलवे मनसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी मुआहिदे पर दस्तखत होंगे। मुआहिदे को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान सैफरीकी ताउन का अहम संग मील करार दिया गया। वज़ीर रेलवे, नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान और सेक्रेटरी रेलवे भी दौरे काबुल वफ़द का हिस्सा। मनसूबा खित्ते में तिजारती रवाबित, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अहम है।